बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो याद रखिएगा आज हम खुद ही महंगी महंगी फीसें देकर अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। हमें नहीं पता स्कूल के अंदर क्या होता है। इतनी अजीबो गरीब वाकया पेश आया कि जिसने रूह को हिला कर रख दिया है, और जिसने उस वाक्य को देखा लोगों के कलेजे मुंह को आना शुरू हो गए। मां की आंखों के सामने उन्हीं के बच्चे जो हैं वो बिलक बिलक कर मर रहे थे। ये वाक्य कहीं और नहीं, ये वाक्य झेलम में पेश आया। झेलम में पेश आया नाज़रीन, इसकी वो तफसीलात के रोंगटे खड़े करके रख दे कि आज हमारे पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन स्कूलों के अंदर हालत नहीं है। स्कूलों के अंदर अब हम मौत बंटना शुरू हो चुकी है, मौत बांटी जा रही है। मैं बड़े गुस्से के साथ, माजरत के साथ, यकीन माने कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि आज मैं अदा कैसे करूं कि मां देख रही है और उसके बच्चे जो है उन्हीं के सामने बैठकर नाते शरीफ की तैयारी कर रहे थे, पढ़ने की तैयारी, स्कूल के अंदर मिलाद था। मां देख रही है, उसके लगते जिगर उनकी आंखों के सामने बैठे हुए हैं, माएं देख रही हैं नाजरीन। और इसी दौरान एक ऐसा हादसा होता है कि वो दुनिया बदल के रख देता है। ये वाकया बड़ा अजीबोगरीब है। इस वाकये की तमाम तर तफसीलात हम आपको अपने इस चैनल पर दिखाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट हो आप तक आसानी पहुंचती रहे। ये वाकया सिटी स्कूल झेलम का है। सिटी स्कूल झेलम का, झेलम कोई छोटा सा इलाका नहीं है। सिटी स्कूल झेलम के अंदर मिलाद शरीफ की एक महफिल का इनेकाद किया जाता है। वहां पर जो टीचरें होती हैं वो टेंट सर्विस वालों को बुलाती हैं और वहां पर शमियाने लगाए जाते हैं ताकि इन शमियानों के अंदर बैठकर, इनकी छांव में बैठकर एक प्यारी सी महफिल का इनेकाद किया जाए। जब वो शमियाने लगाने वाले, टेंट सर्विस वाले आते हैं, शमियाने लगाने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि जहां पर स्टेज बनना है उसकी जो बैक साइड वाली दीवार है, जो कि ईंटों की दीवार, मजबूत दीवार, उसमें दरारें सी पड़ी होती है। वो इन्हें बताते हैं जी कि आपकी दीवारें गिर जाएंगी, ये कोई हादसा बन सकता है। टीचरों ने ये नहीं देखा क्योंकि उन्होंने मिलाद की मद में भी फंड लिया होता है। बच्चों से लेते हैं ना 20-20, 50-50, 100 रुपए कि आप हम दें, हम जो है वो स्कूल में मिलाद शरीफ की महफिल का इनकाद करेंगे। वो फंड से वो मिलाद का इनकाद करते हैं। उसके बाद होता क्या है, वो टेंट सर्विस वाले कहते हैं हमने बहुत मना किया है कि आप यहां पर न लगाएं। उनके स्कूल टीचर मालकान के कहने के बाद हमने वो वहां पर टेंट सर्विस लगा दिया। वहां पर स्टेज बनता है, वहां पर अगले रोज जब महफिल का इनकाद किया जाता है, बच्चे आकर वहां पर बैठ जाते हैं, उस स्टेज पर बैठ जाते हैं क्योंकि बच्चों ने नाते पढ़नी थी, बच्चों ने मिलाद शरीफ मनाना था, इस मिलाद शरीफ की रौनकों को दुबाला करना था। वहां पर उस स्टेज पर टीचरें बैठी होती हैं, बच्चे बैठे होते हैं, और इसी दौरान एक तेज सी हवा चलती है। माएं देख रही होती हैं, अपने बच्चों को देख रही होती हैं, टीचरें बच्चों को देख रही होती हैं। एक बड़ी अजीबो गरीब कैफियत थी। मां इंतजार कर रही होती हैं कि स्टेज पर बैठे हमारे बच्चे नाते शरीफ पढ़ेंगे, लेकिन इसी दौरान आवाज तेज आती है और जो दीवार होती है वो सीधी की सीधी आकर इन बच्चों के ऊपर गिर जाती है और बच्चे जो हैं वो मलबे तले दब जाते हैं। सानिया एपीएस जो पेशावर में बच्चों के साथ दुश्मनों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था, वो वाकया पूरे पाकिस्तान को याद है। वो वाकया आज भी हमें याद है और आज भी वो माएं, आज भी उनकी आंखों में आंसू खुश्क नहीं हुए, आज भी वो बाप, उनकी आंखों में आंसू खुश्क नहीं हुए। आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम जब उस वाक़े को याद करती है तो यकीन मानने के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आज भी उस वाक़े को हम भूले नहीं। और ये सानेहा झेलम के अंदर बच्चों की हलाकत को छोटा सा वाक़या नहीं था। माएं देख रही थी। सानिया एपीएस पेशावर का वाक़या ये था कि माओं को आकर इतला दी जाती है कि तुम्हारे बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, और झेलम का वाक़या ये कि माएं देख रही होती हैं, उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं। ये वाक़या था। इस वाक़ये में नुकसान क्या हुआ पता है? इस वाक़ये में दो नौजवान, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत दो नौजवान उस मलबे तले आकर शहीद हो जाती हैं। बेशुमार टीचरें वहां पर बैठी जख्मी हो जाती हैं। वहां पर बैठे मुअद्दद किस्म के तुलबा, कम पेश 30 के लगभग तालिबे इल्म वहां पर बुरे हालत में जख्मी हो जाते हैं, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उस इलाके के अंदर एक इहराम सा मच गया, लेकिन उस स्कूल की प्रिंसिपल की हालत देखें, उस बेरहम औरत की। अब सुनिएगा, उसके भी बच्चे हैं लेकिन जरा भी रहम नहीं, जरा भी खौफ खुदा नहीं। वो खातून नारान कागान घूमने के लिए गई हुई है,
अपने बच्चों को लेकर नारान कान, उसे नहीं पता, उसे महसूस नहीं है, पता है महसूस नहीं है कि बच्चे मरे हैं तो किसी के मरे हैं ना, फीस देते हैं, हम पढ़ाते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना किसी के बच्चों की हिफाजत करना, उनकी जिंदगियों की हिफाजत करना। हम तो मौत का फरिश्ता नहीं है ना कि हम उनके बच्चों को छेड़े ना। हम सिर्फ फीसें देते हैं, हम सिर्फ फीसें लेते हैं। मतलब ये इस तरह की कहानी, नारान कहान अपने बच्चों को लेकर गए हुए हैं, इन्हीं बच्चों के फीसों से अय्याशी करते हुए, लेकिन जो फीसें दे रहे हैं उनके बच्चे इनकी हालतेजार बिल्डिंग में दीवार गिरने से शहीद हो गए। बच्चे पता है कहां पर पढ़ते हैं? अतीका कियानी जो प्रिंसिपल हैं सिटी स्कूल जेलम की, उनके बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में, जहां की बिल्डिंग बड़ी हाई क्लास, वहां के स्कूल बड़े, जो टीचर हैं बड़े क्वालिफाइड, वहां की बैठने की तमाम सहूलियात मुयस्सर आला किस्म की, वहां पर उसके बच्चे पढ़े हैं आपके पैसों से। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में बिठा देते हैं, ना उनकी तालीम का पता, ना उस इमारत का पता, कि खुदा न खास्ता कहीं से ऐसी खबर ना आ जाए कि ले जी आज फिर आपके बच्चे फलां स्कूल की छत गिरने से शहीद हो चुके हैं। आज सूरत हाल ये है। माजरत के साथ मैं ऐसे अल्फाज अदा नहीं करना चाहता था, ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब थी। तस्वीरें आपने देख ली होगी, कमेंट सेक्शन में आप क्या राय देते हैं, इससे आगे मुझे कहने की मेरे पास हिम्मत नहीं है। जांचिएगा। अल्लाह हाफिज़।